हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू 5 AM डेली करंट अफेयर शो विद योर यूपीएससी मेंटोर दीपक यादव। तो गाइज आपको ये डेली सुबह 5 बजे वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पर, और अपना अलार्म सेट कर लो और डेली सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो और इस वीडियो को देखो। और 5 बजे के बाद यहाँ पर आपको 2 घंटे बाद यानी कि 7 बजे तक आपको एक वीडियो और मिल जाती है द हिंदू एनालिसिस की, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और पूरे यूट्यूब पे सबसे अलग एनालिसिस वो कंडक्ट कराया जाता है। आपको सारे नोट्स, पीडीएफ्स, डिजिटल नोट्स, कॉन्टेक्स्ट, टर्म्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। वो कहाँ से आपको मिलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये भी सीरीज़ हमारी सबसे अलग है पूरे यूट्यूब पे। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो है न्यूज़पेपर से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल कर समझाए जाते हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, यानी कि स्टैटिक पोर्शन से हाई लेवल तक आपको सारे आर्टिकल समझाए जाते हैं। डेली 5 बजे वीडियो मिलती है, सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज है तारीख 2 सितंबर 2020। तो देखेंगे आज का हम लोग अपना डेली करंट अफेयर शो। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको कुछ आप 2 मिनट दीजिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन कर दूं कि जो ये आर्टिकल्स हैं ये आप कहाँ से सेव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप यहां पर देखोगे ये वाला आर्टिकल जो है ये आज का समझ लो बहुत ही फेमस आर्टिकल है, यानी कि सारे ही न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को कवर करा है। कौन सा आर्टिकल है ये? अभी पीएलए यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी, ये जो हमारी चाइना की आर्मी है, ठीक है। ये पीएलए कौन सी है? चाइना की आर्मी है। चाइना की आर्मी का दोबारा एग्रेशन देखा गया है पैगोंग सो लेक में, ठीक है। पैगोंग सो लेक कहां पर है मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा। तो ऐसा दोबारा यहाँ पे देखा गया है, जैसे कि अभी हमने देखा था जून के टाइम पे कि यहाँ पर इन लोगों की, ये जो लोग हैं घुस के आ गए, चाइनीज़ आर्मी जो है वो इंडिया में घुस के आ गई, इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके आ गई थी, है ना। वहाँ पे घुसपैठ के बैठी हुई थी और बहुत सारी सिचुएशन बनी। हमारे जो इंडिया के 15 सोल्जर्स, हमारे आर्मी सोल्जर्स मारे भी गए उन लोगों के द्वारा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन बनकर आई। लेकिन अब यहाँ पर देखा गया, अब तो वो वापस चली गई थी उस टाइम पे, लेकिन अभी फिर से एंटर हुई। अगस्त अगस्त की बात हो रही है, 29 और 30 अगस्त को ऐसा देखा गया है कि ये वापस घुसने की कोशिश करी है इन लोगों ने। तो फिर ये आर्टिकल सारी ही जगह कवर करा गया है, जैसे कि आप देखोगे द हिंदू में आया है। ये बिल्कुल सेम आर्टिकल जो है हमारा इंडियन एक्सप्रेस में आया है। बिल्कुल सेम आर्टिकल ये हमारा हिंदुस्तान टाइम्स का। बिल्कुल सेम आर्टिकल ये हमारा लाइव मिंट का। बिल्कुल सेम आर्टिकल ये फिर से हमारा जो है ये हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। तो देख सकते हो सारे न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं। दैट मीन्स ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मैं बताऊंगा अभी कैसे है। लेकिन अगर आपको इस पूरी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे चैनल दिख रहा होगा। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप यहाँ पर एनालिसिस देख रहे हो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सारा का सारा बैकग्राउंड एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको नोट्स बनाने की दिक्कत ना हो। सारे डिजिटल नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और जो ये आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल्स आप कहाँ से जो है सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आर्टिकल अपने फ़ोन या लैपटॉप में सेव करके रखेंगे तो फिर आपको ये बाद में हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो ये आप फेसबुक पर जाओगे, दीपक यादव IAS अकेडमी टाइप करना, वहाँ पे पेज मिलेगा आपको। पेज को लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये आर्टिकल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यू कैन सेव दीज आर्टिकल्स फ्रॉम दैट पेज। ओके, नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल मैंने आपको समझा दिया क्या हुआ है। ये पूरा का पूरा यही एक्सप्लेन करा गया है कि जो चाइना की हमारी पीएलए आर्मी है, दैट मीन्स पीपल लिबरेशन आर्मी, इसने दोबारा एग्रेशन दिखाया, दोबारा इसने घुसपैठ करने की कोशिश करी इंडिया के अंदर। लेकिन हमारे सोल्जर्स ने इन ऐसा नहीं होने दिया और रोक लिया, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर ये भी बताई गई है, ये बिल्कुल सेम आर्टिकल है, एंड बिल्कुल सेम आर्टिकल बिल्कुल ये भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। ऐसा पहली बार क्या हुआ है कि पहली बार घुस के आई है, ऐसा नहीं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो हमारा पैगोंग सो लेक है, ठीक है। पैगोंग सो लेक हमारी एक लेक है, मैं भी आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा मैप, इसको देखो। ये इंडिया का ऊपर ऊपर कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला। और ये वाला जो है ये एरिया अक्साई चीन। अक्साई चीन कौन सा एरिया है? जो कि चाइना के कब्जे में है। और अभी यहाँ पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बॉर्डर देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये एक्चुअल कंट्रोल का बॉर्डर देखा। अभी हुआ क्या था, जो अभी रिसेंटली हुआ था, जो चाइना की आर्मी है, ये वाली आर्मी जो यहाँ से चाइना की आर्मी घुस कर आई और यहाँ से जो है अंदर आ गई, इंडिया में घुस गई। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये देखा गया कि जो पैगोंग सो लेक है, पहले तो यहाँ पे आई थी गलवान वैली में, आपको नाम याद होगा गलवान वैली। गलवान वैली बहुत ज़्यादा फेमस था उस समय, पिछले महीने। तो फिर गलवान वैली की साइड घुसपैठ करा था इसने। लेकिन अब की बार क्या करा है, साउथ की साइड, ठीक है, पगोंग सो लेक की साउथ की साइड।
तो यहाँ पर अब की बार जो है यहाँ से घुस के आई है ये चाइनीज़ आर्मी, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया की आर्मी है उसने इसको रोक लिया है, तो यहाँ पे कोई वैसे डर नहीं है। तो गाइस इसको कंप्लीट करा हमने, बिल्कुल सेम आर्टिकल ये सभी जगह इसको कंप्लीट करा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ द डे, एक यहाँ पर सैड न्यूज़ है सभी के लिए, बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी थे, इनके डेथ हो चुकी है क्योंकि इनका लीवर में प्रॉब्लम थी और कोविड-19 पॉजिटिव भी थे, तो इनकी जो है तबीयत में सुधार नहीं हो पाया और यहाँ पर जो है ये एक्सपायर हो गए अभी परसों। तो फिर ये रिगार्डिंग ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा दुखी वाली न्यूज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा शानदार पर्सनालिटी, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, आप बुक्स रेफ़र करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इनसे, ठीक है, इनकी स्पीचेस पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इनकी जो है डेथ हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल गाइज मैंने जो है ये इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कल जो द हिंदू एनालिसिस कवर किया था उसमें ये आर्टिकल आया था, ठीक है, और द हिंदू एनालिसिस में हमने ये वाला आर्टिकल को कवर नहीं किया था। क्यों कवर नहीं किया था? क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, तो मैंने फिर इसको देखा, इसकी जो है और चीज़ें जहाँ पे छाट के निकाली, तो यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट जो चीज़ें हैं वो आप जाने याद रखो कि एनवायरमेंट के ऊपर बात करी जा रही है। कि इस आर्टिकल में ये बोला गया कि एनवायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण है उसको, वो एक नेशनल इशू है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को मर्ज अप होने के बाद, यानी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, सब लोगों को मिलने के बाद एनवायरमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और ये लाइन कितनी अच्छी बोली गई है, ऊपर देखोगे आप, टू व्यू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन थ्रू एन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल लेंस विल ओनली स्पेल्स इट लॉट, ठीक है, विल ओनली स्पेल्स इट डूम, यानी कि जैसा आप पर्यावरण के साथ करोगे उल्टा ही थप्पड़ पड़ेगा पर्यावरण की तरफ से भी, यानी कि जैसा आप एनवायरमेंट में काम करोगे वैसा ही आपको झेलना भी पड़ेगा। जैसे कि आप डिफॉरेस्टेशन मान लो, आप पेड़ की कटाई करोगे, फॉरेस्ट काटोगे, जंगल तुम जला रहे हो, जंगल काट काट के अपने बिजनेस के लिए लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो फॉरेस्ट काट काट के, जंगल काट काट के, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला, एनवायरनमेंट का और नुकसान होगा और ऑक्सीजन कम होगी, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको भी पता होगा, जिसके बारे में हमने अभी एक रिसेंटली आर्टिकल कवर किया था कि जो आइस मेल्ट, या जो आइसबर्ग हैं हमारे, वो मेल्ट हो रहे हैं, तो क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ऑक्सीजन है हो नहीं पा रही है, लोग पेड़ काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी इशू को डिस्कस करा गया है कि जो इंडिया की रैंक थी ईपीआई, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो है क्या। एक जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है हर साल, उस रिपोर्ट का नाम है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई रिपोर्ट है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को जारी करा जाता है एवरी ईयर। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक देखी गई, अभी 177 थी, आपको रैंक यहाँ पे बताई गई है, जो भी पहले कुछ टाइम पहले रैंक थी, पहले 177 थी, अब 168 हो गई है, ठीक है, अब 168 हो गई है। तो रैंक जो है इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे से रैंक देखी जा रही है यहाँ पे। आउट ऑफ 200 168 रैंक है, 200 में से 168 रैंक है, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा यहाँ पर बुरी हालत है, तो आप समझ सकते हो, यानी कि एनवायरमेंट से ज़्यादा छेड़छाड़ इन लोगों ने करी है। और रैंक के बारे में बताया जाए तो आप 118 थी 2006 में, 123 हुई 2010 में, 114 2000 114 कह रहा हूँ, 2014 में 155, और उसके बाद 123 2006 में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि जो है रैंक जो है वो असही होने की बजाय बिगड़ती भी जा रही है, इंडिया और डाउन होता जा रहा है। तो ये सब बताया गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो क्या है? एक टर्म है जो कि आपके यूपीएससी या फिर सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टर्म इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। व्हाट इज दिस? व्हाट इज ईपीआई? नाउ डिस्कस इट। यहाँ पे ईपीआई के बारे में पढ़ें तो जो हमारा एनवायरमेंटल इंडेक्स है ये क्या है? ये दो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट को डेवलप करा जाता है, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट जनरेट करी जाती है बाय द यूएस यूनिवर्सिटीज़, एंड दैट यूनिवर्सिटीज़ आर येल एंड कोलंबिया। येल एंड कोलंबिया के थ्रू इसको जो है लाया जाता है कोलैबोरेशन के साथ। कोलैबोरेशन कौन करता है इसके साथ? मिलकर कौन काम करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूरोपियन कमीशन, ये दोनों मिलकर जो है इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलने के बाद जो है इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, और इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ कुल मिला के आर्टिकल में बोला गया लास्ट में, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी क्या क्या बोला गया आर्टिकल में। एट द लास्ट में ये बोला गया कि हम लोगों को स्टेप उठाना पड़ेगा, वी नीड टू टेक अ स्टेप टू टैकल आउट द एनवायरमेंटल इशूज़। हम लोग को एनवायरमेंटल इशूज़ को टैकल आउट करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ कंप्लीटेड। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे
आईएएस की तैयारी कर रहे हैं भाई और बहन, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेयर रेनाती चोला एरा, ये आपको याद होगा, एक चोला डायनेस्टी आई थी हमारा, ये इंडियन हिस्ट्री में है, ठीक है, इतिहास में है। तो चोला डायनेस्टी आई थी, तो वो जो उस समय का एरा था, उस समय का टाइम क्या, हम लोगों को एक चीज़ मिली है, वो चीज़ क्या है, इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसे कि पत्थर वत्थर होता था कोई इतना बड़ा टाइप, जिस पर किसी चीज़ से गाड़ कर जो है कुछ बना दिया जाता था, कुछ लिख दिया जाता था। तो वैसा ही इंस्क्रिप्शन काफ़ी सालों बाद अभी यहाँ पर फाउंड करा गया है। किसने ढूंढा है? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज ASI ने। नाउ इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में कि जो ये हमारा आप देख सकते हो बैकग्राउंड, इंडियन हिस्ट्री में आएगा, ये जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके जनरल स्टडीज पेपर में आएगा, मिडीवियल इंडिया हिस्ट्री में। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में जो हमारी एक जगह है कडपा डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन मिला है। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, वो की पॉइंट्स क्या क्या हैं? जो ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन फिर से समझ लेना, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मान लो एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर किसी चीज से हमने गाड़ कर कुछ लिख दिया, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो है मिला है, वो हम लोगों को कौन से पत्थर के ऊपर मिला है? उस पत्थर का नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट पत्थर एक स्लैब है जिसके ऊपर हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिला है। उसके बाद डोलोमाइट ही एक सेडिमेंट्री कार्बोनेट रॉक है, कार्बोनेट का बना हुआ है, जिस जो कार्बोनेट किस चीज से बना होता है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के थ्रू यहाँ पर ये पत्थर बना हुआ है। उसके बाद एक शेल स्टोन है, शेल के थ्रू यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि जो मिट्टी का स्टोन होता है उसके ऊपर यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई हम लोगों को मिली हैं। तो अभी जो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन था, यानी कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम कुछ बात करें चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी जो है ये कंट्रोल करती थी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम दी 8th to 12th सेंचुरी, यानी कि चोला डायनेस्टी के बारे में बात करें, क्योंकि इसी समय का जो हमें इंस्क्रिप्शन वो मिला है। तो चोला डायनेस्टी आप याद रखना कि 8th to 12th सेंचुरी में यहाँ पर इन्होंने रूल करा तमिलनाडु पर। उसके बाद जो कोर एरिया था जहाँ पे इन लोगों ने मेनली रूल करा, वो था हमारा कावेरी डेल्टा, जिसे हम लोग बाद में चोला मंडलम भी कहते थे। ओके, टाइगर जो है वहाँ का एक मेन एम्बलम था। चोला जो है बहुत ज़्यादा अपनी एक नेवी को मेंटेन करके चलते थे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने फाउंड करा पोर्ट सिटी ऑफ पुहार को, जो है इन्होंने फाउंड करा, ढूंढा। रिसेंटली जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट का नाम क्या है? डिजिटल पूमुफर। तो यहाँ पे इसका बात करा गया कि रिक्रिएट करेंगे चोला डायनेस्टी पोर्ट सिटी, यानी जो पूमुफर है यहाँ पर, इसको वापस रिक्रिएट करा जाएगा। ये सारी बातें अभी बोली गई थी रिसेंटली। नाउ तो आपको यहाँ पे पूरा पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चोला डायनेस्टी इसके बारे में पढ़ना, जो इस आर्टिकल में आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो इंपॉर्टेंट है? चोला डायनेस्टी, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस और कुछ आर्ट के हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज, ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि सारे ही न्यूज़पेपर इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। क्या कि जो इंडिया की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। जीडीपी श्रिंक हुई है बाय 23.9%, 23.9% से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई है। नाउ अब यहाँ पे हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू एंड फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम इज जीडीपी। यहाँ पे जीडीपी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी है क्या? जीडीपी मैं आपको बताऊं, जीडीपी होती है किसी कंट्री, यानी कि मान लो इंडिया है, इंडिया की, सॉरी यार ऐसा है नहीं, मेरी ड्राइंग ज़रा बहुत बुरी है, तो मान लो ज़रा यार ये सही से बन भी ना रहा है। मान लो ये समझ लो इंडिया का मैप है हमारा। तो फिर अब यहाँ पे इस बाउंड्री के, इंडिया की बाउंड्री के अंडर में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उन सब का जो काउंटिंग होती है वो हमारा टोटल, अगर हम टोटल काउंट करें गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी हमारे कंट्री की बाउंड्रीज के अंडर में प्रोड्यूस हुई हैं, वो टोटल करने के बाद हमारी जीडीपी निकाली जाती है। तो अभी यहाँ पर देखा गया कि जीडीपी जो है बहुत डाउन है, 23.9% के करीब हमारी जीडीपी यहाँ पर निकल के आई है, और ऐसा तो पिछले 50 सालों में भी ऐसी जीडीपी नहीं थी। तो यानी कि इंडिया की बहुत ज़्यादा इस समय खस्ता हालत है। तो गाइज़ हमने कवर किया आज का हमारा डेली करंट अफेयर शो विद दीपक यादव। तो गाइज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन करो, सारे बेनिफिट्स वहाँ से अवेल करो। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल के डेली करंट अफेयर शो में। और अभी जो है 2 घंटे बाद या फिर अभी 1.5 घंटे बाद 1 घंटे बाद एक वीडियो अपलोड होगी द हिंदू एनालिसिस, उसे ज़रूर देखें क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इतना ही जितना आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर शो देख रहे हो। क्योंकि ये दोनों वीडियो अगर आप पढ़ लोगे, दोनों वीडियो आप रोज़ सुनोगे, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।